हेलो गाइस। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं हम रिलेशन ऑपरेटर्स की। ठीक है। सो क्या होते हैं रिलेशन ऑपरेटर्स? कुछ लोग इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं और रिलेशन ऑपरेटर्स अलग अलग करते हैं। मैं दोनों को एक ही में बताना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को एक ही में बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्चुअली रिलेशन ऑपरेटर्स थोड़े से लॉजिकल ऑपरेटर्स से अलग होते हैं और थोड़े से अलग होते हैं, बट पाइथन में ऐसा कोई लाइक बहुत ज़्यादा वास्ट वो नहीं है। सो दैट्स वाई मैं उसको एक ही में आपको बताता हूँ, सारे ऑपरेटर्स को इन्हीं ऑपरेटर्स में समाप्त कर देता हूँ। सो बेसिकली हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं एंड की, और की, नॉट की, इन की और नॉट इन की, सॉरी नॉट इन की। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 5 ऑपरेटर्स की बात करेंगे। सो बेसिकली ये ऑपरेटर्स जैसे आपका जो एंड आता है, नॉर आता है, नॉट आता है, ये सारे ऑपरेटर्स बेसिकली आपके लाइक लॉजिकल ऑपरेटर्स कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट बोलते हैं, और या फिर इनको हम रिलेशन ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एंड की। तो बेसिकली ये ऑपरेटर्स, जितने भी ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए, ये सारे ऑपरेटर्स आपके लाइक एंड और नॉट, ये कंडीशंस के बीच में लगते हैं। स्पेशली एंड और कंडीशंस के दो या दो से कंडीशंस के बीच में लगते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम दो कंडीशन बीच में लगाते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई कंडीशन आती है जहाँ पे हमें दोनों कंडीशन मैंडेटरी हैं। सपोज दैट हमें चेक करना है कि किसी के मार्क्स लाइक 40 से अबव हों और 60 से कम हों। सो मैंडेटरी क्या है कि आप 40 से अबव चेक करोगे प्लस 60 से कम करोगे, तो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी आप उसमें एंटर करना चाहते हो। तो जहाँ पे आप दोनों सेटिस्फाई करना चाहते हो वहाँ पे आप एंड यूज़ करते हो। जहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं एक कोई में से दोनों में से एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए तो ट्रू हो जाए, सो वहाँ पे क्या होता है और यूज़ करते हैं। नॉट जस्ट क्या करता है, आपका उल्टा कर देता है। सपोज दैट मैं चेक करना चाहता हूँ, मैंने कोई कंडीशन है कि 4 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 6। सो बेसिकली ये क्या है, ये एंड ऑपरेटर हमने दो कंडीशन के बीच में लगा दिया। सो बेसिकली ये करेगा क्या, ओके, ये बेसिकली क्या करेगा आपको कि ये आपका चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है। देखिए मैं इसको आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपका कैसे कंडीशन चलेगा, तो आपको ये भी साथ साथ में पता चलेगा कि कैसे हमारा मूवमेंट भी होना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहला कंडीशन चेक करेगा। ठीक है। ध्यान रखेंगे एंड के केस की बात कर रहा हूँ। पहला कंडीशन चेक किया 4 इज ग्रेटर देन 3 विच इज ट्रू। तो ट्रू के केस में क्या करेगा, ट्रू के केस में आगे जंप करेगा यहाँ पे। ठीक है। और नेक्स्ट एंड के बाद की कंडीशन चेक करेगा। सपोज दैट यहाँ पे अगर फॉल्स होता तो क्या होता। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं, मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ, जस्ट नोटपैड में ओपन करके शॉर्ट सी, आपको थोड़ा सा ग्लिम्स मिल जाए। बेसिकली मैं एंड की बात कर रहा हूँ। एंड में क्या करता है आपका, सपोज दैट पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो आपका आउटपुट भी ट्रू आएगा। ठीक है। अगर पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो आपका फॉल्स रहेगा। अगर पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो भी आपका फॉल्स आएगा। एक तरह से ये ट्रुथ टेबल बोलते हैं इसको। ठीक है। अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आपका ये क्या है, फॉल्स है। अगर आपको याद रखना है तो क्या याद रखना है, जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी एंड के केस में आपका ट्रू आएगा। अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुई तो वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा फॉल्स लेके। सफिशिएंट कंडीशन जैसे ही मिलती है, जैसे यहाँ पे हम मेरे को सफिशिएंट कंडीशन ट्रू मिली तो आगे मैं जाऊँगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, लाइक आपको जैसे ही मिला कि हाँ यहाँ से हम डिसीजन ले सकते हैं, सफिशिएंट है हमारे लिए, तो हम वहाँ से सीधा नीचे आ जाते हैं अपने आंसर पे। सपोज दैट ये पहला हमारा जो होता, अगर फॉल्स होता, तो अगर पहला फॉल्स होता हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं, अगर अगला ट्रू हो या फॉल्स हो, कुछ भी हो, आपका सीधा फॉल्स ही आता। ठीक है। हम क्या करते हैं कि अगर अच्छा ये देखिए यहाँ ट्रू टेबल से आपको बिल्कुल बहुत ही क्लियर समझ में आएगा। पहला फॉल्स होता है तो उसको दूसरी कंडीशन चेक करने की नीड नहीं है, तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेगा, सीधा जंप करके फॉल्स आउटपुट दे देगा। सपोज आपने दूसरी कंडीशन कोई गलत लिखी या कोई ऐसा वेरिएबल लिखा जो यूज ही ना हुआ है, ये इंटरप्रेटर की खासियत है। अब आपको मैं एक चीज़ मैंने बताई होगी कि पाइथन में बेसिकली इंटरप्रेटर्स यूज होते हैं। इंटरप्रेटर्स क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन चेक करते हैं।
उस और एग्जीक्यूट भी करते थे। लाइक पहली लाइन चेक की, उसको एग्जीक्यूट किया, दूसरी लाइन चेक की, उसको एग्जीक्यूट किया, तीसरी लाइन चेक की, उसको एग्जीक्यूट किया। सो अगर वो किसी एक लाइक सेक्टर पे अगर नहीं पहुंच पाते हैं सो उसे छोड़ देते हैं। तो उसको मैं थोड़ा ब्रीफली बताता हूँ, कंडीशन वाले पार्ट बेसिकली, ठीक है। सो सेम चीज़ कुछ यहाँ पे है। अगर आपका पहला चेक किया और सफिशिएंट मिल गया कि हाँ भाई फॉल्स है, सो हमें पहले से अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आती है ये इन दोनों की, सो हम यहाँ से अगर पहला फॉल्स आता है तो गारंटीड है कि अगला पूरा आंसर हमारा फॉल्स आएगा ही आएगा, हमें नेक्स्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर पहला ट्रू आता है, जो कि इस केस में हुआ है हमारे साथ, तो अगर पहला हमारा ट्रू आता है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें डाउट है, तब वो हमारा पूरा आंसर किस पर डिपेंड करेगा, नेक्स्ट वाले ट्रू या फॉल्स में। तो अगर ये ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। सो अगर यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं, पहला ट्रू था तो आगे आ गया, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, फॉल्स, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इस टेबल के हिसाब से ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी और हमारा आउटपुट आएगा फॉल्स, ठीक है। सो हमारा आउटपुट आया फॉल्स। और का केस इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। और की केस की बात कर लेते हैं। और का केस जस्ट उल्टा होता है। अगर आपका कोई भी ट्रू मिला, अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू ही आएगा। अगर आपका कोई भी ट्रू मिला, ठीक है, एक भी, तो वो आपका ट्रू आएगा, ठीक है, उल्टा, ठीक। कोई भी एक ट्रू मिला तो वो आपका ट्रू आएगा। अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी आपका फॉल्स आएगा। ऊपर क्या है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, यहाँ क्या है, अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। सफिशिएंट कंडीशन क्या है आपको इसमें अगर ध्यान दो, अगर पहला ट्रू है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की, और पाइथन में करेगा भी नहीं। उससे क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बच जाती है, तो नेक्स्ट कंडीशन चेक ही नहीं करेगा। वो सीधा अगर पहली कंडीशन ट्रू मिली तो वहीं से बाहर आ जाएगा और आंसर अपना ट्रू दे देगा। अगर लेकिन पहली कंडीशन फॉल्स मिलती है तो हमारा डिपेंड करता है नेक्स्ट वाली कंडीशन पर। अगर वो ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम आउटपुट पे 4 इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज ग्रेटर देन 6। तो इस केस में आपका चेक कर लिया ट्रू, क्यों, क्योंकि 4 ग्रेटर देन 3। अच्छा, अब मैं जब आपको थोड़ा सा फिर से बैक ट्रैक ले जाता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि लाइक चेक नहीं करता है तो एरर आती है, अगर आपने एरर की होगी तो वो आपको शो नहीं करेगा। उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने कहा था कंडीशन में चेक करता हूँ, तो यहाँ पे कोशिश करता हूँ उसको एक्सप्लेन करने की, ठीक है। सो बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट ये था, सपोज दैट आपने कोई वेरिएबल, आपने क्या किया, आपने पहली कंडीशन ट्रू की। अब हमारा कंडीशन कहाँ चेक करके निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, यहाँ से चेक करेगा, सफिशिएंट कंडीशन में कि बाहर चला जाएगा। लास्ट में आपने कोई एरर कर दी तो भी आपका एरर कॉज नहीं किया, क्यों। आप सोचोगे यहाँ पे एरर कौन सी है, यहाँ पे हमने ना ए को डिफाइन किया है कि मैं पूरा नया आइडियली फॉलो हुआ है, ना हमने ए डिफाइन किया है, ना ही बी डिफाइन किया, फिर भी मुझे कोई एरर नहीं मिला। ये चीज़, ये बेनिफिट है इंटरप्रेटर होने का, क्योंकि आपका पहला ही कंडीशन चेक किया, उसको ट्रू दिया, वो वहीं से बाहर चला गया। सो पाइथन बेसिकली क्या होता है, जिसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, जिसको मतलब एक तरह से जहाँ पे आपका लाइक क्या बोलेंगे उसे, आपका पॉइंटर नहीं जाता है जिसको एग्जीक्यूट करना होता है। जैसे कि हमारा पॉइंटर ऐसे मूव करता है, लेकिन ये पहला एग्जीक्यूट किया, इसके बाद ये, फिर ये। सो अगर आपको नहीं जाता है किसी पोर्शन में, तो वो पोर्शन आपका अनएग्जीक्यूटेबल रहता है और वहाँ पे कोई एरर नहीं आती, ठीक है। जैसे हमने इफ लिखा और एल्स लिखा, और सपोज हमने एल्स में कोई मिस्टेक की, लेकिन हमारी हर बार कंडीशन ट्रू रहती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कभी एल्स में जाएगा ही नहीं, और कभी जब तक एल्स में जाएगा नहीं तब तक वो एरर पकड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट भी है एक तरह का कि आपका सपोज दैट एक इफ वाला छोटा है, एल्स वाला बहुत बड़ा कोड है, आपका हर बार इफ में जा रहा है, और तो आपने कोई एल्स में इशू नहीं किया, कोई एरर नहीं किया, लेकिन आपका इफ में जा रहा है, तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, बहुत हद तक बचेगा, लाइक कुछ काइंड ऑफ कोड बच जाएगा। बट नुकसान सिर्फ इसका ये है कि आपका मान लीजिए आपने एल्स में कोई एरर की, सपोज दैट मैंने क्या किया मैं बताता हूँ। जैसे जनरली इसका मैं क्या इफ कंडीशन के हिसाब से इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कई सारी ढेर सारी कंडीशन लिखी हुई, बहुत सारी कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, और मैंने हमें और या एंड लगाया हुआ है, और लगाया हुआ सपोज दैट पहली कंडीशन में सफिशिएंट मिल गया, वो वहीं से पीछे चला जाएगा, तो बाकी के पीछे की सारी कंडीशन को रन नहीं करेगा। इससे बेनिफिट क्या है, इससे बेनिफिट ये है कि आपका पूरा रन नहीं करेगा, तो आपका थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी। नुकसान क्या है, मैंने जैसे यहाँ पे एरर की है, सीधा मैंने नेम एरर की है,
बट वो हमें शो नहीं करेगा। यहाँ पे ए और बी डिफाइंड नहीं है, इसलिए एरर शो नहीं करेगा। तो ये बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। इंटरप्रेटर कुछ ऐसे ही काम करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है और पहले एग्जीक्यूट करता है, जहाँ पे जिस ब्लॉक में जाता है उसको रन करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन, और उसका आउटपुट भी साथ साथ में दे जाता है। जिसमें नहीं जाता है उसको ना एग्जीक्यूट करता है, उसमें कोई एरर होगी तो वो भी नहीं चेक करेगा। तो ये कुछ डिफर होता है, ठीक है। ओके, सो ये हमारा था एंड और ये हमारा था नॉट, सॉरी और। नॉट जस्ट क्या करता है, आपके कंडीशन को पलट देता है। सपोज दैट 5 इज ग्रेटर देन 6 विच इज फॉल्स, नॉट लगा के आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। इन बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आपने मैंने कोई लिस्ट कोई स्ट्रिंग ली, सपोज दैट मैं चेक करना चाहता हूँ कि राम इन है इस बड़ी सी स्ट्रिंग में, ये फॉर के साथ इस्तेमाल होता है, आप देखोगे, ठीक है। सो मैं चेक करता हूँ राम इज अ गुड बॉय। सो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये सब स्ट्रिंग जो राम है, ठीक है, वो इस बड़ी सी स्ट्रिंग में है या नहीं है। सो मैं इसको चेक कर सकता हूँ, ट्रू है तो है, नहीं नॉट इन का मतलब जस्ट आपका अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। सो ये इसकी तरह, इसमें क्या होता है, दोनों को कंपेयर करता है, यहाँ पे चेक करता है कि जो इधर वाली स्ट्रिंग है लेफ्ट साइड में सब स्ट्रिंग है, वो राइट साइड की सब स्ट्रिंग में आती है या नहीं आती है। इसकी तरह आपका लिस्ट भी हो सकता है, आप चेक करना तो 1 इन कोई लिस्ट है, आप चेक करना चाहते हो उसमें है या नहीं है, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं एंड और नॉट इन और नॉट इन की, ठीक है। अभी ये ओवर नहीं हुआ, मैं आपको एक बहुत ही अच्छे पॉइंट पे यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये आप सॉल्व करो कि ऐसा क्यों हुआ है, और आप मुझे ये बताओ कि ऐसा क्यों हुआ है। और अगर आप नहीं बता पाओगे तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं लिखता हूँ 5 एंड 6, सो मुझे आउटपुट क्यों मिल रहा है 6, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 5 और 6 मुझे आउटपुट मिलता है 5, ठीक है। सो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ। आप सोचो, आप तो ट्राई करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड और कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, जो भी चीज़ होनी चाहिए वो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।